बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आबिदा फ़ारूक। मेरे इस चैनल में सबको खुश आमदीद। होम्योपैथिक के इस चैनल में आप रोज़ नई नई दवाइयों के बारे में सीखते हैं। होम्योपैथिक की नई नई मेडिसन्स, वो मेडिसन्स जिनका आपने कभी नाम नहीं सुना, आप सीख भी सकते हैं और इससे जो है वो नई मालूमात भी ले सकते हैं। ड्राई कफ़ के लिए अमूमन सर्दियों में ये मसले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आज ड्राई कफ़ के हवाले से बात करेंगे। जिनको गर्मियों में या सर्दियों में अगर प्रॉब्लम होती है ड्राई कफ़ की, तो वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में अक्सर ये शिकायत रहती है। इसके लिए ड्राई कफ़ में जो है वो जो कफ़ के साथ है वो म्यूकस भी बनना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे मुंह में जो है वो स्टार्टिंग से ही ट्रांसफ़र हो जाती हैं बैक्टीरिया और वो आगे चल के हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं, तो हमें खांसी होती है। इसके अलावा ट्रैकिया में विंड पाइप में हमें जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कफ़ बनना शुरू हो जाती है, म्यूकस बनना शुरू हो जाता है। उस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए हमें खांसी होना शुरू हो जाती है। एक रिफ्लेक्स सेक्शन होता है और उससे भी जो है ये होता है मसला कि हमारे गले में कोई चीज़ अटक गई है या कुछ ऐसी हवा ठंडी लग गई है, उससे भी जो है वो ये रिफ्लेक्स सेक्शन होता है। हमें खांसी सूखी बहुत लगातार लग जाती है। कभी एंटीबायोटिक खाने से जो है वो कफ़ हमें बहुत ज़्यादा होती है और उससे सूख जाती है और हमारी एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन्स हैं, जब हम वो यूज़ करते हैं सूखी खांसियों के लिए या बलगमी खांसियों के लिए, तो वो हमारी जो कफ़ होती है वो सूख जाती है। लेकिन हमारे जिस्म को पता होता है कि कफ़ जो है वो अभी है, लेकिन वो सूख जाता है और फिर हमें सूखी खांसी होती है। कभी भी हमें एलर्जी की वजह से अगर सूखी खांसी होती है तो उससे जो है वो बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां भी हो जाती हैं जैसे पर्ब्यूरिसिस हो जाती है, जिसमें सूखी खांसी होती है। क्रॉनिक कफ सिंड्रोम हो जाता है। ये इन्फेक्शन जो है वो ना होने से भी जो है वो जो है वो सूखी खांसी होती रहती है और बार बार होती है। तो इसके लिए हमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी है, इसके लिए हमें जो है वो बहुत सी जो है वो सर्च के बाद ये देखने में आता है कि हम जो है वो ख़ास मेडिसिन जो है वो अपनी क्लिनिक्स में रखते हैं, जो कि ख़ास सूखी खांसी के लिए या बलगमी खांसियों को ख़त्म करती है। किसी भी किस्म की खांसी हो, वो स्टार्टिंग में ही जो है वो हमें पता चल जाता है कि ये खांसी जो है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। तो खांसी अगर आपको बार बार हो रही है तो होम्योपैथिक की मेडिसिन, स्पेशली अगर रात में होती है, आधी रात के बाद, लेटने के बाद, फ़ौरन जिस वक्त आप लेटते हैं रात भर आपको खांसी होती है, तो आपने काली बाइक्रोमियम इस्तेमाल करनी है। 30 CH पोटेंसी में आपको आगे चल के इमेज नज़र आ जाएगा। आप ये होम्योपैथिक स्टोर से ले सकते हैं। आपने जो मेडिसिन्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपने लेनी है। ये 3 मेडिसिन्स आपने यूज़ करनी है और इसका जो है वो आपने कम्बिनेशन बना के रखना है। ये कम्बिनेशन जो है वो आपने एक खाली 100 ml की शीशी ले लेनी है किसी अच्छे से होम्योपैथिक स्टोर से। उसमें जो है वो काली बाइक्रोमियम आपने मेडिसिन ऐड करनी है। 30 CH में आपको इजीली मिल जाएगी। और हायोसाइमस आपने होम्योपैथिक की मेडिसिन यूज़ करनी है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है ये भी 30 CH में आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। ये इमेज आप ले लीजिएगा और होम्योपैथिक के स्टोर से आप ले लीजिए। ऐसी तकलीफ़, ऐसी खांसी जिसमें जो है वो आपको बार बार खांसी आ रही हो और 2 मिनट से ज़्यादा आपको खांसी हो, जैसे 4 मिनट तक खांसी जो है वो आप बहुत ज़्यादा हो रही है और साथ साथ सीने में भी दुखन महसूस हो रही हो, तो हायोसाइमस 30 आपने लाजमी यूज़ करनी है। ये मैंने आपको दूसरी मेडिसिन के हवाले से बता दिया। अब मैं आपको तीसरी मेडिसिन बताऊंगी, रूमैक्स। रूमैक्स जो है वो 30 पोटेंसी होम्योपैथिक की सबसे बेस्ट मेडिसिन है, स्पेशली अगर आपको ठंडी हवा लग जाती है। ठंडी हवा लगने से सूखी खांसी जो है वो एकदम से आपको स्टार्ट हो जाती है, तो आपने ही रूमैक्स जो है वो ये तीनों मेडिसिन यानी कि काली बाइक्रोमियम, ये मैं सिम्टम बेसिस के हवाले से बता रही हूँ, तो आपने जो है वो ये तीनों मेडिसिन ले लेनी है। कभी आपको अचानक जो है वो ठंडी हवा लगने से भी अगर हो जाता है, या अगर रात में अचानक उठ के तकलीफ़ हो जाती है, या आपको सूखी खांसी जो है वो कभी भी 2 से 3 मिनट तक भी रहती है, तो आपने ये तीनों मेडिसिन जो खांसी की हैं होम्योपैथिक की आपने तीनों ले ली। 100 ml की खाली शीशी आपने ले लेनी है। उसके अंदर आपने
30-30 ml जो है वो ये तीनों मेडिसिन्स मिला के ये कम्बिनेशन जो है वो अपने पास रख लेना है। यानी कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपने कैसे यूज़ करना है ये भी आप आगे चल के ज़रूर सुनिए। मेरे चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब मैं आपको होम्योपैथी की इस मेडिसिन्स की यूजेस बताने वाली हूँ कि आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। बहुत आसान तरीका है। हर घंटे के बाद आपको अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे आपको सुबह सुबह बहुत तकलीफ़ हो गई है, तो आपने हर घंटे के बाद आपने इसके 2 ड्रॉप्स जो भी मैंने आपको कम्बिनेशन बताया है इन 3 मेडिसिन्स का, रूमेक्स है, हायोसाइमस है और कालीबाइक्रोमियम है, 30-30 CH पोटेंसी में आपने ये बना के रखी हुई थी। आपने हर घंटे के बाद 2 ड्रॉप्स आपने डायरेक्ट टंग में ले लेने हैं। ये अगर तकलीफ़ बड़ों को है तो ये खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये आप यकीन कीजिए शाम तक आपको आराम लग जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रही हैं, ये है कालीबाइक्रोमियम की मेडिसिन। आपके सामने वक्फे वक्फे से जो है वो मेडिसिन्स की जो है वो तरतीब से आपको मिल जाएंगी तस्वीर। इसी तरह आपको अगर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपने एक एक ड्रॉप देना है, यानी कि उसका हाफ़ कर देना है। एक एक ड्रॉप आपने हर घंटे के बाद देना है और शाम तक बच्चों को पूरी तरह से जो खांसी हो रही है वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह ये आपने ड्रॉप्स देने हैं और ये आप तकरीबन जो है वह 3 से 4 दिन तक आप इसी तरह से देंगे तो आपके बच्चों की भी बड़ों की भी सबकी खांसी जो है वो ठीक हो जाएगी और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसके अलावा होम्योपैथिक की सबसे ज़बरदस्त सिरप मैं आपको बताती चलूँ, कफ़ सिरप है, उसका नाम है अल्फ़ा कफ़ सिरप। अल्फ़ा कफ़ सिरप जो है वो ड्राई कफ़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। 3 से 4 दफ़ा आपने दिन में इसकी स्पून लेनी है सिरप की, और ये वूपिंग कफ़ हो या चाहे जिस तरह की भी कफ़ हो ये उसमें काम आती है। अल्फ़ा कफ़ की जो है वो सिरप की जो है वो इमेज आपके सामने थोड़ी देर तक आपके सामने आ जाएगी। आपने वो भी नोट कर लेनी है और वो भी मंगवा लेनी है। अगर आपके बच्चों को है, बड़ों को है, आपने इस तरह दिन में 3 से 4 मरतबा इसकी इस्तेमाल करना है और 3 से 4 दिन तक आप देखिएगा कि आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत से लोग इस चीज़ से बहुत इरिटेट होते हैं। इसके अलावा ड्रोसरा जो है वो होम्योपैथिक की बहुत बेस्ट मेडिसिन है। वूपिंग कफ़ के हवाले से रात को सुबह आपको जो है वो बार बार खांसी होती है तो इसको भी आप अपने पास लाजमी रखिए। ये एक्स्ट्रा मेडिसिन है, इसको आपको कम्बिनेशन में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि आपको बार बार सूखी खांसी हो रही है, 10 से 15 मिनट तक आपकी खांसी चली जाती है और लगातार आपके बच्चों को हो रही है या बड़ों को हो रही है, तो आपने हर 10 से जो है वो 5 से 10 बार आपने, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा 10 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, आपको काफ़ी ज़्यादा हो रही है और सीने में भी दुखन हो रही है और उसके साथ साथ गला भी छिल रहा है, आपका म्यूकस भी आ रहा है ब्लड के साथ, तो फिर इस तरह आपने सुबह सुबह इसके 2 ड्रॉप्स ले लेने हैं ड्रोसरा के। और साथ में लाजमी आपने ड्राई कम्बिनेशन जो अभी आपने मैंने बताया, आप इसका नाम ऊपर रख लें, ड्राई कम्बिनेशन ऑफ कफ़, या आप कुछ भी नाम इसका रख लें, कम्बिनेशन ऑफ ड्राई कफ़, ये आप रख लीजिए। और इसके साथ साथ ये अल्फ़ा जो मैंने आपको बताई है अल्फ़ा कफ़, ये भी लाजमी सिरप लीजिए और साथ में ड्रोसरा लाजमी लीजिए। ये आपने सिर्फ सुबह सुबह आपने ड्रोसरा लेनी है, 2 बूंद आपके इसने लेने हैं और साथ में 2 बूंद जो है वो ड्राई कम्बिनेशन के आप ये लाजमी बना के रख लीजिए। आपको ये यकीन मानिए इतना फ़ायदा देगी कि आपको किसी भी जड़ी बूटियों को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने जड़ी बूटी जो है वो बनी हुई है, आपके सामने मिल गई है। ये प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिसिन्स हैं और ये जो है वो होम्योपैथिक की बहुत ईजीली होम्योपैथिक स्टोर से आपको ईजीली मिल जाएंगे। जस्ट आपको ये ड्रॉप्स मिल जाएं तो आपने इस कम्बिनेशन को ऐड करना है और अपने पास रख लेना है। आपके लिए ईजी सोल्यूशन है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। मेरे चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर आबिदा फ़ारूक। मैं रोज़ आपकी जो है वो चैनल में हाज़िर होती हूँ। किसी का कोई फ़ीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो, वो लाजमी पूछिए और इसके साथ साथ ये मेडिसिन्स जो हैं वो लाजमी इस्तेमाल कीजिए। इससे इसके जो है वो बहुत अच्छे साइड इफ़ेक्ट्स आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, बल्कि ये तो बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स फ्री हैं। आपको जो है वो इजीली होम्योपैथिक स्टोर से भी मिल जाएंगी। और कोशिश कीजिए जो आपको खाली फ़ॉइल यानी कि बॉटल आपको जो मिले
उसके साथ आप ड्रॉपर भी लाज़मी लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत ईज़ी रहेगा कि आपने 2 ड्रॉप्स मुँह में डाल के लेने। और अब स्पेशली बच्चे जो 6 माह से कम के हैं या 6 माह से ज़्यादा के हैं या साल के कम के हैं, आप उनको भी दे सकते हैं, लेकिन आपने एक ड्रॉप देना है। सो ये थी सारी मेडिसिन्स। अगर आपको दोबारा मैं इसकी समरी बता दूं तो हमने काली बाइक्रोमियम ली है और रूमेक्स ली है और इसके अलावा हायोसैमस लिया है। ये तीनों मेडिसिन हमने 30 CH पोटेंसी में ली है और इसको हमने कम्बिनेशन बना के अपने पास रखना है एक खाली शीशी में, जो कि हमें होम्योपैथिक स्टोर से ईज़िली मिल जाएगी। हमने ये तीनों कम्बिनेशंस जो हैं वो हमने जो है वो लेके 30 ml की उसमें जो है वो ऐड कर लेनी है। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और बड़ों का, बच्चों का थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।